ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल बीइंग्स आई विल से। तो हम लोग चाहते हैं कि आप कुछ एक्सप्रेस कि करो। आप खुश रहोगे तो लोग आपके पास आएँगे, आप हर समय हुँ, दुखी रहोगे तो आपसे कोई बात करने नहीं आएगा। तो हमें लगता है कि दूसरे को करेक्ट करना हमारा अधिकार है, दैट्स माय बर्थ राइट। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फ्री स्पोकन पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट सनद और आज हमारे साथ हैं वर्षा पालकर। वर्षा पालकर जी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं, पर्पस कोच हैं and then she has been working for around 30 years as a lecturer in one same college. And आज हम उनसे बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है और कैसे ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करता है। सो हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो एंड हेलो सनत। let's jump in straight to the point here कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? What do we mean by these two terms? Please let's go on and explain that. थैंक यू सनत, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है तुमने। आजकल ये सुनने को बहुत मिलता है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में और सब लोग Mhm. बातें करते हैं, लेकिन वो है क्या? बेसिकली इट इज इन सिंपल वर्ड्स आई विल से, इट इज बीइंग अवेयर अबाउट योरसेल्फ, your Mhm. own emotions, about Mhm. others' emotions. It is Mhm. about managing your emotions well and as well as your relationships. Okay. ठीक है? यानी अगर ऐसा हम देखने के लिए जाएँ तो ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल बीइंग्स आई विल से। Mhm. फॉर ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग वी अटैच इमोशंस टू इट। मान Right. लो कल को अगर आपका मोबाइल खो गया या आपका किसी दोस्त है जिसने आपके साथ बात करना बंद कर दिया, Mhm. हाँ? एंड यू आर द सेम कूल क्वाइट पर्सन, तो Mhm. लोग ऐसा सोचेंगे, अरे इसको कुछ लगा ही नहीं, इसका सही मोबाइल बात है। गया है, इसका फ्रेंड इसके साथ बात नहीं कर रहा है, एंड हाउ ही कैन बी सो कूल। तो हम लोग चाहते हैं कि आप कुछ एक्सप्रेस करो, आप राइट, इमोशनली कुछ रिएक्ट करो, देन ओनली वी फील कि यस एवरीथिंग इज नॉर्मल। राइट। So frankly speaking, emotions are such a powerful tool with us. हुँ, So if we use that very smartly, I think nothing like it. It will make wonders in your life. लेकिन अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करें या उनको नहीं पहचाने, हुँ, तो हुँ। हो सकता है कि ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़े कर सकती है। यू आर वेरी राइट देयर एंड आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया आई थिंक आई कैन रिलेट अ लॉट टू इट बिकॉज़ देयर आर टाइम्स व्हेन वी डोंट रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस and Yes, people are left there wondering ki how can you not react to it, how can you not say something to it, while we yes. are thinking this is a good management, we are of course in doubt, should I react or shouldn't we react. So from here we can move on to the next part of it. I would want you to tell कि हमें ज़रूरत क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस की? सी, ये ज़रूरत ऐसे देखने के लिए जाओगे तो आपको हर एक चीज़ में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। हुँ, जैसे हुँ, हम कहते हैं कि आईक्यू, जितना आपका हुँ, ज़्यादा अच्छा आईक्यू है, यू कैन एक्सेल बेटर। राइट, लेकिन उसके साथ-साथ अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो भी बहुत-बहुत अच्छी बात हो सकती है। अभी आपने हुँ, मुझे पूछा कि इसकी ज़रूरत क्या है? जैसे पूरे दिन में आपका दिन कैसे बीतता है? हुँ, इफ हुँ, यू आर वेरी हैप्पी, इफ यू आर कूल, सैटिस्फाइड, हुँ, आप वो 24 घंटों में से 48 घंटे का काम कर सकते हो। बट इफ यू आर फेयर वेरी इनफ, मच फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, देन हुँ, व्हाट हुँ, हैपेंस? वो 24 घंटे में आप 4 घंटे का काम भी नहीं कर पाते। सो आई राइट, विल से, इफ यू रियली वांट टू मैनेज योर लाइफ वेल, हुँ, हुँ, if you want to have good satisfying relationships, हुँ, if you हुँ, want to have a good balance between your personal life and your professional life, and I will say overall, if you want to find out purpose of your life, okay, हुँ, हुँ, if you want to do the best whatever you have got, it is extremely essential that you manage your emotions well, because then you will be a very calm and cool person who will be राइट, focused, who will be using whatever capacities or abilities you have got, and with राइट, that you can excel. और आप ऐसा ही नहीं है कि खाली आप आपके काम में या और किसी चीज में एक्सेल करोगे, ये हुँ, सब हुँ, आप एक बहुत ही शांत मन से कर पाओगे। सो यू विल राइट। एंजॉय, बोलते हैं ना कि जैसे दूध में शक्कर मिलाने के जैसा होता है। तो आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। दैट्स नाइसली पुट। तो आई बिलीव हमें इसकी ज़रूरत तब पड़ सकती है जब हम ये सोचते हैं ना कि यार टाइम नहीं है लाइफ में, करना बहुत कुछ है, टाइम नहीं है एंड देन वी प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट कि यस। बैठ गए हैं यार, आप 1 घंटा 2 घंटा तो यही कहने और करने और सोचने में बिताते हो कि यार लाइफ में ना बिल्कुल टाइम नहीं है।
एंड बाय Yes. द टाइम यू थिंक यार बहुत टाइम बीत गया, देन यू सी अच्छा 2 घंटे से तो मैं यही सोच रहा था, एंड देन यू डोंट डू इट। सो इस तरह Yes. से आपके दिन के 24 घंटे 4 बन जाते हैं और आपको समझ नहीं आता सही कैसे बात, काम होगा। सही बात वहाँ है। पे इसकी नेसेसिटी है, तो नेसेसिटी को आगे और मैं थोड़ा ले जाऊँ। Yes. हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, फ्रेंड्स मैं नहीं कहूँगा, ये लोग एक पॉजिटिव इमोशन को हमेशा प्रमोट करते हैं। हुँ, एवरीबॉडी वांट्स यू टू बी हैप्पी। हुँ, पीपल वांट यू टू बी हैप्पी एंड दे हैव मेड इट आई वुड से कल्चर कि आप खुश रहोगे तो लोग आपके पास आएँगे, आप हर समय हुँ, दुखी रहोगे तो आपसे कोई बात करने नहीं आएगा। हुँ, तो वो रोना बंद करो और हँसते रहा करो। ये हुँ। एक ऐसा कल्चर बन चुका है जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आई वांट यू टू टेल अस कि कितना सही और कितना हैम्परिंग है ये। या तो अच्छा है और या तो ये कितना हैम्पर करता है एक ग्रोथ को किसी भी इंडिविजुअल की, बी इट अ चाइल्ड, बी इट एन एडल्ट। Yes, very, very good question, Sanat. See, being positive is very good. राइट, हमेशा हँसते रहना, खुश रहना, किसी भी हाल में, दैट पॉज़िटिविटी हेल्प्स यू टू गो अहेड एंड एंड तक, यानी जो आपका गोल है, वहाँ तक पहुँचने में वो आपको मदद करता है। बट आई विल से, इफ यू आर रियली हैप्पी, इट विल बी सीन। There राइट, is no need to show. If I see you and you are a very good friend of mine, the moment I see you, there is a broad smile on my face. So राइट, I need not say कि अरे सनद, मुझे बहुत खुशी हुई है बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वो खुशी आपके पूरे शरीर से, आपके चेहरे से, आपके हर बॉडी लैंग्वेज में वो झलक जाएगी। राइट, ठीक है? और आई थिंक बीइंग हैप्पी, बीइंग सैड डज़न्ट मैटर। What is important according to me is you be real with your emotions. राइट, यानी जब आप ये बैलेंस करना सीख जाते हो ना, इमोशंस को कंट्रोल में करना सीख जाते हो, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आपकी कम ही हो जाती है। राइट, ठीक है? देखो, लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उनको हम नकार नहीं सकते, नो डाउट, लेकिन उनके सामने हमें सर पकड़ के बैठना भी नहीं है कि अरे मुझे राइट, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। सो यू कैन जस्ट बी हैप्पी बिकॉज़ हैप्पीनेस अगेन इज़ एन इंटरनल स्टेट। हम अच्छा खाना राइट, खाते हैं, भूख हमें जो लगी है वो अगर शांत हो जाती है तो भी हम हैप्पी है। When सही बात we है, meet somebody who is very close to us, we are happy. You राइट, have studied, you pass in the exams, you are happy. So I think happiness एक आपका internal, या I will say basic phase होना चाहिए. I'm happy all the time. If things थोड़ी यहाँ वहाँ हो जाती है, I will be little irritated, but जो हम emotional resilience जिससे राइट, हम कहते हैं, again I'll be back to normal. तो ये जो राइट, resilience आपके पास होगा, ये आपको EQ से आएगा। बिकॉज़ यू राइट, नो कि अगर ये चीज़ बुरी है, फॉर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हुँ, मान लो आपका मोबाइल खो गया एंड यू विल बी वेरी सैड, मे बी हुँ, 2 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, बट यू विल बाय अ न्यू मोबाइल एंड यू विल कैरी ऑन। एंड आई कैन राइट, से सनद, ऐसे होता है, इट्स ओके, राइट, लाइफ में ऐसे होता रहता है। पर आपके किसी नियर एंड डियर वन एक्सपायर्ड, हुँ, कैन आई से द सेम थिंग टू यू? राइट, यू कांट, डेफिनिटली नॉट, डेफिनिटली नॉट। ओके, तब मैं ऐसा नहीं बोल सकती। दैट टाइम आई शुड गिव यू सम टाइम टू एक्सपीरियंस दैट सॉरो, दैट ग्रीफ जो आपके मन में है। यू हुँ, जस्ट एक्सपीरियंस दैट फुल्ली बिकॉज इट इज ड्यू टू द कनेक्शन, द बॉन्डिंग एंड द लव दैट बोथ ऑफ यू हैड शेयर्ड। राइट, एंड धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, डेफिनेटली यू विल कम आउट ऑफ इट। 8 दिन राइट, में या 10 दिन में, उसके आगे जाके मेमोरीज तो रहेंगी ही, बट यू विल नो बी डाउट, एबल टू कंटिन्यू विथ योर रूटीन लाइफ। राइट, ओके, सो नेगेटिव इमोशंस तो होंगे ही, या जो भी बोला, कभी गुस्सा आएगा, कभी जेलसी फील होगी या और कुछ होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड लेट दोज इमोशंस कंट्रोल अवर लाइफ। वो थोड़ा राइट, टाइम के लिए रहेंगे एंड वी शुड नो हाउ टू मोल्ड देम इनटू द पॉजिटिव वंस। और आई वो सी, बहुत मैटर करता है। जैसे किसी भी बच्चे का टॉय खो गया, सही बात ओके, है। उसका डॉल था वो हुँ, खो गया, तो पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा डर मत, चल ये दूसरा हम लेके आते हैं। अरे इसमें रोने सही जैसी बात, क्या बात है? लेकिन उस वक़्त बच्चे को दूसरे खिलौने की ज़रूरत नहीं रहती। द चाइल्ड वांट्स टू शेयर समथिंग विथ यू। आप राइट, उसके पास बैठो, "क्या हुआ बेटा? अच्छा आपका डॉल खो गया, ओके चलो हम उसे ढूँढते हैं।" आपने राइट, ढूँढा, ये हुआ, अच्छा नहीं मिला, तो ठीक है मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो उदास मत होना आप, हम आपके लिए दूसरा वाला दूसरा नया लेके लेके आएँगे। आएँगे। तो ये हमने उसको टाइम दिया थोड़ा। सही ठीक है? बात है, तो एक्सपीरियंस है। नहीं तो फिर ये बच्चा आगे जाके कल को कुछ भी, मेरा ये हो गया, चलो मेरा बाइक खराब हो गया, चलो दूसरा दे दो। मुझे ये राइट, नहीं चाहिए, दूसरा दे दो। और देन पेरेंट्स कीप वंडरिंग कि अरे ऐसे कैसे? इसको वैल्यू सही ही बात है, पता नहीं है।
समझे? तो ये जो पॉइंट वैल्यू सिखाने का काम है, तो ये अभी राइट, हो सकता है। तो वो पेन इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चे का राइट, जैसे स्कूल में कुछ झगड़ा हो जाता है और वो आके बोलता है ऐसे, वैसे, वैसे एंड यू से अच्छा ठीक है चलो हो गया ना आई विल कम एंड टॉक टू योर टीचर। चलो अभी राइट, क्योंकि मुझे दूसरा कुछ काम है। बट आई डोंट थिंक दैट्स गुड। लिसन बिकॉज़ दिस इज़ द वे यू कैन एंटर इंटो द चाइल्ड्स वर्ल्ड। वो भले राइट, कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो। अभी हम बड़े हैं तो हमारे लिए सब बकवास लगता है कि अच्छा इससे झगड़ा हो गया, उसने ऐसे बोला। सही बात है। पर उसके लिए वो उसकी दुनिया है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। एंड ही इज़ शेयरिंग हिज़ वर्ल्ड विथ यू, सो आई राइट, थिंक ग्रैब दिस अपॉर्च्युनिटी। अभी आप करोगे तो आगे जाके जो अभी मोस्टली पेरेंट्स को लगता है, अरे बच्चे देखो हमारे साथ बात ही नहीं करते, हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं। हाँ, मैं स्टेटमेंट बोलता होता हूँ है मेरे बच्चे हाथ से निकल गए। एग्ज़ैक्टली या फिर सुनते नहीं हैं, हमें सही बहुत बात है। यू नो उल पलट के जवाब देते हैं, तो ये शायद नहीं होगा। एंड अगेन आई हुँ, विल से आई एम नॉट ब्लेमिंग पेरेंट्स, वो कोई भी जानबूझ के नहीं कर रहा है, पर गलती से या अपने बिज़ी शेड्यूल में ये कोई चीज़ें शायद रह जाती होंगी। तो आई हुँ, थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम क्योंकि आई एम वेरी श्योर सनत वेरी सून जब नॉर्मल लाइफ़ शुरू हो हुँ, जाएगी, कुछ महीने में या ऐसे, तब हम लोग बोलेंगे अरे यार वो टाइम कितना अच्छा था। घर सही पे बात बैठ है, के घर पे बैठ के काम करते थे, थोड़ा सही आराम बात था, है, अभी देख फिर से ये शुरू हो गया। यानी सही कोई भी बात है। चीज़ है ना, वी आर नॉट हैप्पी विद दैट, वी ऑलवेज़ वांट समथिंग एक्स्ट्रा एंड समथिंग समथिंग मोर, मोर। राइट? So when we say something more, something extra, now I want from you, for our viewers, हाँ, योर टिप्स टू डेवलप दैट ईक्यू। अभी तक हमने बात कर ली कि क्यों ज़रूरी है, कैसे इफ़ेक्ट करता है और हुँ, क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। बट हाँ, आई एम प्रीटी श्योर देयर कैन बी सम बुलेट पॉइंट्स दैट यू कैन प्रोवाइड टू आवर व्यूअर्स कि किस तरह से, किन सिचुएशंस का ध्यान रखते हुए वो इन पर्टिकुलर चीज़ों पे वापस जाएँ। इस वीडियो को वापस एक बार दिमाग में रन करें कि व्हेन वर्षा मैम सेड दिस, वी कैन डू these 3 थिंग्स व्हाइल एट these क्रॉसरोड्स। सो आई वुड लव टू हैव सम ऑफ योर पॉइंट्स फ्रॉम यू, कैसे अपना ईक्यू हम डेवलप कर सकते हैं इस स्टेज पे? ओके श्योर सनत। अ, पहली तो बात जैसे पहले इनिशियली मैंने कहा था बिगिनिंग में प्रोग्राम के, बी सेल्फ अवेयर। हाँ, हुँ, इसके लिए सेल्फ एनालिसिस करो। हुँ, यू कैन राइट ऑन वन पेपर कि मुझे लगता है आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी कोऑपरेटिव, आई एम वेरी हुँ, लॉयल, यू नो जो भी आपको लगता है वो। You हुँ, list it down and then probably you can ask other people, maybe हुँ, few of your friends, relatives, your colleagues. हुँ, उनको खाली बोलो कि you just have to analyze me how I am as a person or you can decide a criteria also कि ये फेयर इसके इनफ। बीच में है। And Sanad, I'm sure it will be eye opening for everybody. लिटरली आई आई कांट इवन इमेजिन। हमें जो लगता है शायद हो सकता है कि वो लोगों से मैच ना करे हुँ, क्योंकि आई एम सीइंग ओनली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू बट व्हेन आई डील विद अदर्स हाउ दे टेक मी I don't know. If you're राइट, emotionally aware, probably it will be the best thing because that time you can definitely understand others, see others, you know, उनके जो verbal, non-verbal clues है, वो सब आपको समझ में आते हैं और उस हिसाब से उनको समझ के आप काम करते हो। लेकिन अगर राइट, आप में ये emotional awareness नहीं है, तो this will be very eye opening for you. एंड दैट विल वंडरफुल। टीच यू यू नो अ ग्रेट लेसन कि मुझे कहाँ जाना है मुझे किस दिशा में यू नो आई शुड स्टार्ट माय जर्नी इफ आई रियली वांट टू हैव अ गुड लाइफ गुड एंड satisfactory you may be राइट, very successful you may be wealthy but हुँ, ultimately what happens is how people value you as a person that is राइट, extremely important for me huh? Then next is empathetic listening which is again important हुँ, बहुत बार होता है यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली सब लोग जब बात करने बैठते हैं 2 लोग हो, 4 लोग हो हुँ, या 10 लोग हो, एक बात शुरू करता है, दूसरा बीच में शुरू करता है, उसके बीच में तीसरा, हुँ, ठीक है? एंड कोई और वो बात खत्म नहीं पहले होती है। का निकल जाता है। मान लो मैं बोल रही हूँ कि अरे यार ऐसे-ऐसे हो गया मुझे ये चीज़ कहनी थी पर मैं मेरी फ्रेंड से ये कह नहीं पाई, तब तक और 2-3 लोगों ने बोलना स्टार्ट किया। हुँ, मुझे जो कनेक्शन की ज़रूरत थी, जो मुझे अभी एक क्लोज़नेस एक चाहिए था, जो मुझे अभी एक हुँ, अश्योरेंस चाहिए था या मुझे खाली एक्सप्रेस करना था व्हाट आई फेल्ट, वो वैसे के वैसे रह गया। वो नहीं एंड मिला। प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट ओपन टू दैट पर्सन क्योंकि राइट, जब भी मैं कुछ बोलने जाती हूँ, उसका निकल के आता है। अपना सही उसका बात कुछ है। स्टोरी आता है। So what is important is you can again
छोटा सा आप गेम के जैसा कर सकते हो, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ या किसी फ्रेंड के साथ भी। आप कुछ भी एक टॉपिक लो या हुँ, कोई भी बिना टॉपिक के लिए भी आप एक थोड़ी बात करो और उसको हुँ, बोलो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वो सुने। ठीक बीच है, में उसको बोलना नहीं है। एंड देन द पर्सन हैज़ टू रिपीट व्हाट यू हैव सेड। राइट, आपने जो भी बोला उसको वो रिपीट करना है एंड देन यू विल कंफर्म। ओके, यानी हुँ, कंफर्म उसको जैसे कि तैसा नहीं बोलना है, व्हाट ही अंडरस्टूड, राइट, व्हाट ही अंडरस्टूड, व्हाट इज द क्रक्स, व्हाट इज द मीनिंग आउट ऑफ इट। राइट, वो अगर उसको समझ में आया, देन यू फील हाँ यस आई एम हर्ड बाय समबडी। राइट, सो ये बहुत छोटी चीजें हैं एंड यू नो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज थर्ड आई विल से everybody, whether it हुँ, is your personal life, whether it is your professional life, कुछ भी हो, हुँ, everybody needs or wants to be loved, हुँ, valued, understood and taken care of. राइट, So राइट, if you give this feeling to the other person, I think nothing works better than this. राइट, So राइट, this ट्रू, is the best thing that you can do. यानी सिंपल एग्जांपल मैं दूंगी। हम जब बाहर जाते हैं तो हम 10 लोगों के साथ बहुत अच्छी स्माइल देके हंसते हैं, हम ग्रीट सही करते हैं। बात है। बट व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, डू वी ग्रीट आवर फैमिली मेंबर्स? डू वी नो स्माइल वी एट डोंट, देम? वी डोंट। व्हाई? बिकॉज़ वी हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड। ये लोग सही अपने बात है, लाइफ में रहने ही वाले हैं, कहाँ जाएंगे? सही बात है, तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी का सवाल नहीं है। ओके, वी आर सही टोटली बात है, इनफॉर्मल, वी आर ट्रू we, you know, or true me राइट, at home, but still there is no harm when you smile at somebody. Learn to appreciate. हुँ, हुँ, देखो कोई भी गलत बात होती है ना, हम तुरंत मुंह पे बोल देते हैं, अरे आज ये खाना अच्छा नहीं बना, लास्ट टाइम का ठीक था, तो तुमने हुँ, ऐसे कैसे किया, क्यों उसके सामने बोला, एंड सो मेनी एग्जांपल्स। राइट, बिकॉज हमें लगता है कि दूसरे को करेक्ट करना हमारा अधिकार है, दैट्स माय बर्थ राइट। राइट, बट हाउ मेनी टाइम्स वी डू अप्रिशिएट। एक सिंपल सी भी बात है, आपकी वाइफ पूरा दिन काम कर रही है ऑफिस का घर का, अरे हुँ, तुमने बहुत किया, आई रियली एडमायर, हुँ, मुझसे नहीं होता। ये आपका एक सेंटेंस जो है, probably this gives her more energy, you know, and more satisfaction to work for the next whole day. And राइट, again, remember, Sanad, I'm not telling to do any fake things, but I'm राइट, just telling, बहुत बार ऐसे होता है कि कोई चीज हम महसूस करते हैं पर उसके लिए उसके बारे में बात नहीं करते। You सही may बात be है, loving your parents a lot, I'm sure. You must be respecting them and you must be loving your parents. पर कितनी बार सनद आपने अपने पेरेंट्स को जाके बोला कि माँ आई लव यू या डैडी आई लव यू एंड आई हुँ, रियली रिस्पेक्ट यू? हम बोलते नहीं है बिकॉज वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। ऐसे ही होता है। तो राइट, आई थिंक आपके जो इमोशंस है उसको अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो दूसरे को वो समझ में आएगा। अभी के यू नो दिन ऐसे है, अभी का एरा राइट, ऐसा है कि इट इज इसेंशियल टू नो दैट somebody cares for you, somebody loves you। और एक बार वो उसका एकदम सॉलिड फाउंडेशन उसका सॉलिड हो जाएगा ना आपके रिलेशनशिप राइट। का, देन आई थिंक कोई बाकी की चीज उसको नहीं हिला सकती। That's very true. That's very true. I would say कि these things I was completely lost when you were telling this because I could Yes, relate so much. मैं इतना शायद किसी से relate कर पाता हूँ because whatever you are saying is so yes, true. People don't listen, people don't express as well, and yes, then people don't empathize as well. That's really nice of you to point out these three basic points जो किसी के लिए भी ज़रूरी है। And I would yes, say कि this is where we can conclude this on a very important note कि emotional intelligence is one of the most requisite things right now. अगर आप yes, emotionally intelligent हो, so I'm pretty sure कि आप otherwise भी intelligent ही रहोगे because तब आप अपने emotions को काबू कर sure, सकते हो और आप अपने life के हर parameter को align कर yes, पाओगे. Thank you yes, so much, ma'am. I can't, express my gratitude for coming here, talking to us on this show, telling my audience about all these things of life you have said. And it has been a wonderful conversation. Thank you so much again. I would love to meet you sometime if and when we get to yes, Mumbai. If we ever definitely, get the chance after this COVID ends. So I'd yes. love to have a meeting with you. Yes, You know. I'll just say one Yeah, sentence. Even it was a nice opportunity for me because I think this is the way you can connect to many people at one time. right, And right, if they get benefited out of whatever I have told today, right.
It will be a great pleasure to me. And I really, from the bottom of my heart, I thank you and your audience. And I really wish all the best and lots of love to every one of you. Thank you so much, ma'am. I'm pretty sure from the audience aspect as well. Thank you so much. And guys, do like it, do share it, do subscribe the channel, and do comment here. What else do you feel is important for us? I will definitely share the comments with Varsha ma'am for her to see, and she can comment back as well. I would love to have you guys share this video as much as possible because I think each one of us needs to see this. Thank you so much, ma'am, once again.